हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि ये जो हमारी क्लास है वो हम कर रहे थे हमारे 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए, और अब आज है वो 11 जुलाई हो चुकी है, यानी 12 और 13 परसों हमारा एग्जाम है। तो सबसे पहले तो मैं दो तीन डाउट थे आप सभी के, काफी सारे कमेंट आए मेरे को, उन पर मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको मैसेज करके है कुछ डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ है तो मैं आपको वो पहले डाउट क्लियर कर देती हूँ। फिर आज हम है वो मार्च 2024 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। मार्च 2024 का हमारा इंडिया का, वर्ल्ड का और राजस्थान का विशेषांक विशेष राजस्थान के साथ हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च और मई 4 मंथ है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद 2 मंथ रहेंगे जो आपके अप्रैल और जून। ये दोनों की दोनों क्लास है वो कल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, यानी आपका कल है वो 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और परसों आप अपना अच्छे से है वो एग्जाम में दे पाओगे। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है वो दूर आया है वो कल ही आप एग्जाम के लिए चले जाना। तो आप कल वहां पहुंचकर अच्छे से अपना सेंटर देख लेना, और परसों है वो अच्छे से अपना एग्जाम में दे देना। क्यों? क्योंकि आपको शायद है वो एंट्री टाइम है या फिर आपको वहां पे बुलाने का टाइम है वो कितना है, शायद 8 बजे का है। कितने का है? 8 बजे का है, और 9 बजे शायद आपकी एंट्री है वो बंद हो जाएगी। तो आपको 8 बजे से पहले पहले ये मान के चलिए आप 7 से 7:30 है अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे। अब डाउट आपके क्या क्या आ रहे थे? सबसे पहला डाउट तो ये आ रहा था कि मैम मेरा एडमिट कार्ड है वो नहीं निकल रहा है। अभी भी अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, होप सो कि सभी के एडमिट कार्ड है वो अच्छे से निकल गए होंगे, सभी ने अपने अपने जो पैन कार्ड है, सॉरी, जो एडमिट कार्ड है वो अच्छे से देख लिए होंगे। अगर फिर भी किसी की दिक्कत आ रही है तो एसएसओ आईडी पर आप जाकर निकाल लेना। फिर भी नहीं निकले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो आपको मैंने टेस्ट सीरीज के लिए प्रोवाइड करवाया था ना, वो टेलीग्राम चैनल आपके @प्रीत क्लासेज 05, उस पर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारा सीबीटी बेस है वो एग्जाम में होगा, यानी हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में होगा। नहीं, आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही रहेगा। क्या रहेगा? ऑफलाइन ही रहेगा। वो कैसे? इसके मैंने कई प्रूफ आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले आपका जो आर एस एस बी का एग्जाम कैलेंडर आया था ना, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि कौन से एग्जाम तो सीबीटी बेस्ड होंगे और कौन से आपके ऑफलाइन होंगे। ठीक है। दूसरा आपका जो कि ये आरएसएसबी के जो चेयरमैन महोदय हैं आपके आलोक सर, तो इन्होंने भी ट्वीट करके बताया था कि जो एग्जाम सीबीटी बेस्ड होंगे वो 30 अगस्त के बाद से स्टार्ट होंगे, यानी जो 30 अगस्त को एग्जाम है ना, उससे सीबीटी बेस्ड एग्जाम है वो स्टार्ट करेंगे। तीसरा ये कि आपके ये दोनों चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है, वहां से भी देख के अपने आत्म संतुष्टि कर सकते हो। चौथा ये कि आपका जो एग्जाम है ना, उसका जो एडमिट कार्ड है आ चुका है। एडमिट कार्ड में कहीं भी आपको ये नहीं बोला गया कि आपका जो एग्जाम है वो क्या होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। अगर उसमें होता तो आपको 2 घंटे पहले बुलाते। 2 घंटे यानी 7 बजे आपको वहां पर बुला लेते, और आपको ये बोला जाता कि आप अपने पर जो आपका एग्जाम होगा उसकी लैब के आगे है वो इतने पहले पहुंच जाने चाहिए, अपने लैब में उपस्थित होने चाहिए। तो ना तो एडमिट कार्ड में ऐसा कोई जिक्र है, ना आपके आरएसएस भी जो कैलेंडर जारी किया था उसमें था, ना पहले कभी आपको बताया गया है कि आपका महिला पर्यवेक्षक जो आपका 13 जुलाई को एग्जाम है वो आपका सीबीटी बेस्ड होगा। तो इस कंफ्यूजन से दूर आइए। आप इस कंफ्यूजन को मत रखिए कि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड होगा। नहीं, आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया है। तो ठीक है, अब आपको कोई और भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो अपने मन में मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आपके पास आज कल का 2 दिन का टाइम रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी होती है तो आप तुरंत मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और हमने क्लास में अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक है वो क्या है, 3 मंथ का करंट अफेयर कर लिया है। 3 बाकी है जो मार्च हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं।
करंट अफेयर की बात कर रही हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तेंदुए की जनसंख्या स्थिति पर रिपोर्ट है वो किसने जारी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे पूछे कि किसने जारी की थी तो इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आपका जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, एक तो ये, ठीक है, इस जिसकी स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। दूसरा आपका आता है भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII, ठीक है, WII भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है। इन्होंने क्या है कि आपके भारत में तेंदुए की जनसंख्या स्थिति पर रिपोर्ट है वो जारी की है। अब अगर रिपोर्ट की बात आई गई है तो आप ध्यान देना कि अपन ने भारत में तेंदुओं की संख्या अगर पूछ ले तो 13,874 है, ठीक है। अगर तेंदुओं की बात करें तो जो तेंदुओं यानी सबसे ज्यादा जो तेंदुए है फर्स्ट नंबर पर वो आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, मैक्सिमम है जो कि 3907 है। उसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बात करें तो कर्नाटका आता है और फिर है वो तमिलनाडु आता है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछ लेना कि क्रम से चार राज्य बताए तो वो भी याद रखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये तमिलनाडु, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। भारत में अभी फिलहाल तेंदुए कितने, 13,874 है। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो वो किया गया था दिल्ली में। वो किया गया दिल्ली में। अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत में जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है। भारत की किसकी, भारत की जो जन औषधि योजना है उसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है आपका मॉरिशस। कौन सा बना है, मॉरिशस से बना है, ठीक है। और अगर अपन बात करें जन औषधि योजना की तो ये कब स्टार्ट की गई थी, जन औषधि योजना है ये 2018 में स्टार्ट की गई थी। 23 अप्रैल 2018 को, 23 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की गई थी, जेनेरिक दवाइयों से रिलेटेड थी। तो ये भी आप याद रखना। और भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश है वो मॉरिशस से बना है। आगे अपन बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान है वो प्राप्त किया है। ये 6 मंथ में अगर कोई भी इंडेक्स जारी हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारे के सारे इंडेक्स जो इस 6 मंथ में जारी हुए हैं उनको आप याद कर लेना। बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत ने स्थान अपना 42वां प्राप्त किया है। कितना, 42वां। अगर इसकी बात करें कि ये किसके द्वारा जारी होता है तो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी होता है। 55 देशों का ये सूचकांक रहता है, ठीक है, 55 देशों में, ठीक है। और ये जो अभी जो 42वां स्थान है भारत ने प्राप्त किया है तो ये 12वां संस्करण था। कौन सा, 12वां संस्करण था। और आपको पता है कि जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये यूएस चैम्बर एंड कॉमर्स के द्वारा जारी होता है। तो फर्स्ट स्थान है वो किसका है, फर्स्ट स्थान भी यूएसए का है, ठीक है। दूसरा है आपका इंग्लैंड का, फिर फ्रांस का, जर्मनी का और अपने भारत का 42वां स्थान है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए किस देश के साथ है समझौता किया है। अपने राजस्थान करंट अफेयर की बात आई है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थाईलैंड। राइट आंसर है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं। अगर इनकी हम बात करें तो ये चेयरमैन बने हैं MV राव। कौन बने हैं, MV राव भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 है वो शुरू किया है। अगर हम बात करें त्रिपक्षीय अभ्यास IMT, त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 का, तो ये किसने शुरू किया है, ये तंजानिया ने शुरू किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल है वो कहाँ लॉन्च की गई, तो ये अपने भारत में और भारत के कहां पर, पुणे में है वो लॉन्च की गई। ये जो अगर हम बात करें यूएस भारत ने साइबर सुरक्षा है वो पहल की है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो साइबर अपराध है उनकी रोकथाम होगी,
रोकथाम होगी, साइबर क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त किया जाएगा। तो आप याद रखना, पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल है वो पुणे में लॉन्च की गई। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कृष्ट पहल है वो किसने लॉन्च की? अगर इसकी बात करें तो ये आपके लॉन्च करने वाले दो हैं। एक तो आपका जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय इनके, और साथ में आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इन दोनों की यह पहल है। मंत्रालय, इन दोनों की पहल है मिशन उत्कर्ष। ठीक है। अगर इसकी मिशन उत्कर्ष की बात की जाए तो ये मिशन उत्कर्ष है वो कब स्टार्ट किया गया? ये 2022 में स्टार्ट किया गया था। हाल ही में जो महिला बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय है, इन्होंने इस पहल को लॉन्च किया है और 5 राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में इसे स्टार्ट किया गया है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तवी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाता है? अगर अपन इसकी बात करें तो जो तवी महोत्सव होता है 2024, यानी जो तवी महोत्सव है, ये 4 दिनों तक यानी 4 दिवसीय, 4 दिवसीय चलने वाला महोत्सव है। कला संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए ये 1 मार्च से स्टार्ट होता है, तो यानी 1 मार्च 2024 से ये स्टार्ट हुआ था। तवी की बात आ गई तो ये जम्मू एंड कश्मीर, कई बार आपने देखा हो ना, जम्मू तवी नाम से एक ट्रेन भी चलती है। ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? तवी महोत्सव है। ठीक है। आगे अगर अपन बढ़ते हैं और अगला अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? अगर इसकी बात करें तो ये भारत बना है। कौन बना है? भारत। आईटीयू की डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 है वो जीता है? अगर इसके अपन बात करें तो दो दो लोग हैं जिन्होंने वैश्विक असमानता पुरस्कार जीता है। वो दो कौन से हैं? एक तो आपके बीना अग्रवाल है। कौन है? बीना अग्रवाल, अग्रवाल जो महिला स्वतंत्रता के लिए, और दूसरे पर्यावरण के लिए है वो जेम्स के बोयस, जेम्स के बोयस, बोयस। तो इन दोनों ने है वो वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से जीता है। अगर अपन आगे बढ़े और अगला अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में वोटर्स बढ़ाने के लिए 22 गोइंग टू 72 अभियान है वो शुरू किया गया है? तो इसकी बात करें तो ये अभियान है वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है वो स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपसे ऐसे किसी अभियान के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। अगला है कि डब्ल्यू टी टी बेरूत सेकंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है वो श्रीजा अकुला ने जीता है। किसने? श्रीजा अकुला ने ये खिताब जीता है। आगे अपन बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण है वो शुरू किया है? अगर इसकी बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत बायोटेक। क्या होगा? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इंटरनेशनल लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर भारत बायोटेक हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला अपना क्वेश्चन है कि 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये विश्व कबड्डी दिवस के ऊपर पंचकुला हरियाणा में हुआ है। पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में ये आयोजन हुआ है। अगर अपन आगे बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन से देश है वो शामिल थे? तो हमें पता है कि गाजा पट्टी वाला आपका संघर्ष था, इसमें आपके दो देश इजराइल और फिलिस्तीन,
इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, ये दो देशों के बीच में है युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों यूनेस्को की स्थायी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? अगर हम बात करें तो ये आपके 6 जो विरासत स्थल है ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 6 विरासत कौन कौन से हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। पहला है इसका भोजेश्वर मंदिर जो कि भोजपुर में है। दूसरा है धमनार, दमनार। तीसरा है चंबल। ठीक है। चौथा ग्वालियर किला, रामनगर, मंडला। ठीक है। और खुन्नी भंडारा बुरहानपुरा। ठीक है। तो ये 6 है, तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के हैं। अगला है, हाल ही में अर्थ ओवर 2024 है वो कब आयोजित हुआ था? तो अर्थ ओवर कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। ठीक है। ये आपके क्या लाइट को सुरक्षित करने के लिए या सेव करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में आईएमएफ किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? तो इसकी बात करें तो ये देगा पाकिस्तान को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को ये ऋण देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसकी बात करें तो ये विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली बने हैं। तो राइट आंसर विराट कोहली। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो ये हम सभी को पता है कि ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में बना है। श्रीनगर। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो कब मनाया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को बनाया गया। 23 मार्च को बनाया गया। आगे बढ़े और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है मरियम मेमन मैथ्यू को। तो अपन लिख सकते हैं मरियम मेमन मैथ्यू। मेमन मैथ्यू, इनको आपके डीएनपीए का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, हाल ही में कहा भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है तो वो किया गया है मैसूर में। कहा किया गया है? मैसूर। आगे बढ़े और जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? किसी सब्जी की नई बीमारी की खोज की है तो वो आपका राइट आंसर होगा किसकी? मटर की है। किसकी? मटर की। हाल ही में सीएजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर इसकी बात करें तो आईआईटी दिल्ली के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली। आगे बढ़े और अगला अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो अपने पड़ोसी देश से भूटान को की गई है 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। अगला है कि चंद्रयान थर्ड लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो अगर अपन बात करें लैंडिंग साइट है तो हम सभी को पता है इसका शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको मान्यता दी है। तो हो सकता है कि चंद्रयान थर्ड के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत है वो किसने की? ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत है वो भारतीय नौसेना के द्वारा की गई। भारतीय नौसेना के द्वारा की गई। तो आपका राइट आंसर भारतीय नौसेना। सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अगर हम बात करें सीआईएफएफ की तो ये चंडीगढ़ में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। कहाँ? चंडीगढ़ में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना, नॉर्वेजियन एकेडमिक ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने एबेल पुरस्कार 2024 है वो किसे प्रदान किया है? अगर अपन बात करें एबेल पुरस्कार की तो ये दिया गया है मिशेल टेलाग्रेड को। किसे दिया गया है? मिशेल टेलाग्रेड को ये पुरस्कार दिया गया है। टेलाग्रेड को ये पुरस्कार दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं और अगला है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट हेतु भारत निर्वाचन आयोग का एक ऐप बना है, उस ऐप का क्या नाम है? अगर अपन बात करें इस ऐप की तो इस ऐप का नाम हुआ है ई विजिल। क्या हुआ है? ई VIGIL विजिल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान किसने बरकरार रखा है? तो वो किसने? अंबानी चाचा ने, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपना स्थान है वो बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो वो बन गया है मुंबई। वो कौन बन गया है? मुंबई, जिन्होंने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज, क्या है? प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये अंश नेरूरकर बन गई हैं। कौन बन गए हैं? अंश नेरूरकर, जिन्हें फ्यूचर कैटेगरी का अवार्ड मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला किया है? तो इन्होंने 18 स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला किया है। हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये जयंत मूर्ति जी के नाम पर है वो रखा गया है, जयंत मूर्ति जी के नाम पर। हाल ही में किस पक्षी के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है? तो ये जो हमारे राजस्थान के जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड, तो इनके संरक्षण के लिए है वो एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। हाल ही में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक है वो किसने जीते हैं? अगर इसकी बात करें तो नाहिद दिवेचा ने ये जीते हैं। नाहिद दिवेचा गर्ल है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सक्षम ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप है वो किसके? चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। तो आप लिख लेना जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये बैठक है वो आयोजित हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 किस कक्षा में सफलतापूर्वक पुण्य प्रवेश कराकर उपलब्धि हासिल की है? तो वो आता है आपका ऑटोमोस्फेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमोस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपके जीतने वाली महिला है काओरी सकामोटो। कौन है? काओरी, काओरी सकामोटो। तो इन्होंने भी ये तीसरी बार है ये चैंपियनशिप जीती है। मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स प्रिक्स किसने जीता है? अगर इसकी बात करें मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है वो कार्लोस सेंज ने जीता है। कार्लोस स्ट्रेंज स्ट्रेंज ने जीता है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ 10वें PSU पुरस्कार समारोह में किसे 5 पुरस्कार है वो प्राप्त हुए हैं? अगर बात करें तो ये आपकी कौन सी PSU है, कौन सी कंपनी है? ये है आपके NMDC, NMDC। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का कौन सा संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ? अगर इसकी अपन बात करें तो ये आपका संस्करण था 12वां। तो ये पहले तो ये याद रखना कि भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का कौन सा संस्करण था? 12वां था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये किया है पोखरा को, पोखरा शहर को।
वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये 134वां स्थान है वो प्राप्त किया है। कौन सा? 134वां। लोकसभा चुनाव के लिए ईसीआई द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो वो शीतल देवी को चुना गया है। राइट आंसर है शीतल देवी। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार लाभ जन कल्याण के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका किया गया है पीएम सूरज। पीएम सूरज इस पोर्टल का उद्घाटन है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितनी जेलों को फसाई द्वारा ईट राइट कैप्स के रूप में प्रमाणित किया गया है? ईट राइट कैप्स के रूप में, कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो वो आ जाएगा आपका 100 जेलों को। कितने? 100। सर रिचर्ड हेडली मेडल वार्षिक पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रचिन रविंद्र है बन गए हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रचिन रविंद्र। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी? तो अगर अपन बात करें राष्ट्रीय टीकाकरण की, तो इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी आपके टीके सभी के लिए काम में करते हैं। टीके सभी के लिए, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए काम में करते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का थर्ड संस्करण किस राज्य में है? वो शुरू हुआ था तो वो हुआ था नागालैंड में। इसने खुद ही बोल दिया है पूर्वोत्तर। देश का पहला ओयमपोम प्रोसेसिंग सेंटर है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL 2024 का खिताब है वो किसने जीता है? अगर इसकी बात करें तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा जारी किया है? तो अगर इसकी बात करें तो चुनावी बॉन्ड डेटा की बात करें तो ये कौन जारी करता है? ये चुनाव आयोग ने जारी किया है। चुनाव आयोग ने। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी बात करें तो इसका आयोजन है वो आपके कहाँ? हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस राज्य के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हमारे राजस्थान के रुद्रांश खंडेलवाल ने। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हो जाता है। हाल ही में की पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में की पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है किसके? रतन टाटा जी को किया गया है। किसको? रतन टाटा को ये अवार्ड है वो प्राप्त या प्रदान है वो किया गया है। आगे अपन बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया, इसका संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो अगर मिशन 414 की बात करें तो इसका जो संबंध है वो चुनाव से। किससे? चुनाव से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना 36वां स्थापना दिवस बनाया है। आगे बढ़े और अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस है वो 18 मार्च को बनाया गया। 18 मार्च को। गोथेनबर्ग स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश सबसे खराब निरकुशों में से एक के रूप में उभरा है? तो वो कौन सा उभरा है? वो उभरा है भारत। दयनीय स्थिति भारत। संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो वो आपके दो जनों को चुना गया है। एक तो आपके टीएम कृष्णा को। किसको? टीएम कृष्णा को। कृष्णा को। और दूसरा किसे? नीना प्रसाद को। नीना प्रसाद को।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में आयोजित द 10 2024 एथलेटिक्स में किस भारतीय एथलीट ने 10,000 मीटर दौड़ में 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो वो गुलवीर सिंह ने तोड़ा है। किसने? गुलवीर सिंह ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ऑरेंज कैप है वो किसने जीता है? अगर इसकी बात करें तो एलिसे पेरी ने ऑरेंज कैप है वो जीता है। एलिसे पेरी ने ये जीता है। ठीक है। तो और अभी हमने बात की थी कि जो ये आरसीबी है, ये इन्होंने है वो बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 जीत लिया है। अगर वहीं आपसे ये तो इसने ऑरेंज कैप पूछ लिया है, अगर आपसे पर्पल कैप पूछ ले कि पर्पल कैप है वो किसने जीता है, वो भी आप ध्यान रखना, वो श्रेयांका पाटिल ने जीता है। श्रेयांका पाटिल। तो वो भी आप ध्यान रखना, दोनों में याद होनी चाहिए आपके ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ठीक है। और ये जो आपका डब्ल्यूपीएल है, ये इसका सेकंड सीजन था 2024 का। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। यह रिपोर्ट किस वैश्विक संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो अगर इसकी बात करें तो ये सिप्री के द्वारा जारी की गई है। अगला है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2024 मनाया गया। तो विश्व जो गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि किस शहर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो वो आपके कहाँ किया गया? वो आपके भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में भी जो कलिंगा स्टेडियम है वहां किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। लोकतंत्र के लिए एक जोखिम के चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वो की थी दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने इसकी मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मेघमन के कारण कौन सा देश है वो प्रभावित हुआ है? अगर मेघन की बात करें तो मेघन चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया देश है वो प्रभावित हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऑस्ट्रेलिया देश। हाल ही में देश के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर इस की बात करें आपके एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2024, तो इसके नाम से पता चलता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये किसने? रूस के व्लादिमीर पुतिन ने जीता है। तो राइट आंसर आपका रूस का हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा, देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कहा? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। ठीक है। और इसमें जम्मू कश्मीर की बात आ गई है तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, और ये मैं पीछे आपको करंट अफेयर में करवा चुकी हूँ, विश्वकर्मा योजना है वो आपको प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। पहला ट्यूलिप गार्डन जो आज ही हमने आज की क्लास में किया वो भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप ध्यान रखना। और भारत का पहला अगर इग्लू रेस्टोरेंट पूछ लेना आपसे तो वो भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर है। भारत का फर्स्ट इग्लू रेस्टोरेंट तो वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है। और इसके जो जम्मू कश्मीर है, इसके जो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धूम्रपान निषेध दिवस 2024 है वो कब मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाता है 13 मार्च को। कब है? 13 मार्च को। और अगर आप ध्यान रखना कि जो आपके मार्च 2000 है, ये क्या है,
24 है। इसमें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डे भी लगे ना तो उसको भी थोड़ा याद कर लेना। अगर कई बार है ना इंपॉर्टेंट तो अपने जैसे पूछ लिया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है। वैसे ही अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह जैसे ऐसे स्वास्थ्य से रिलेटेड देखे ना तो विश्व मधुमेह दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। एड्स दिवस हमने पीछे बात की थी पिछली करंट अफेयर के क्लास में, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो और कौन सा, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, फरवरी वाले करंट अफेयर में हमने बात की थी। और आपके रक्तदान दिवस है वो 14 जून को मनाया जाता है, जो कि हम जून वाले करंट अफेयर में इसकी और बात करेंगे। तंबाकू निषेध दिवस भी हमने बात की थी, मई वाले करंट अफेयर में 31 मई को मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारण दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हमने फर्स्ट क्लास करंट अफेयर के बात की थी। तो हर मंथ में जो एक दो इंपॉर्टेंट डे होते हैं ना उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रिबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो अपने भारत को है वो किया गया है। तो राइट आंसर है अपना भारत। अगला जो क्वेश्चन है, C6 एनर्जी से किस देश ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म का उद्घाटन किया है? तो वो किया है इंडोनेशिया ने। किया है इंडोनेशिया ने। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका इंडोनेशिया। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो इसकी बात करें तो वो भारत के साथ कौन करेगा? अमेरिका करेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, स्पेन में आयोजित यूरोपा कप 2024 में भारतीय सेलर एथलीट नाविक विष्णु सरवनन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2024 में रिकेन यामामोटो को नवाजा गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर हम बात करें प्रित्जर पुरस्कार की तो ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आर्किटेक्चर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे आपके अभी हमने थोड़ी देर भी बात की थी प्लित्जर पुरस्कार की जो पत्रकारिता से संबंधित था। ठीक है। और एक प्रित्जर और आता है जो वास्तुकला से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए किस देश की यात्रा पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मॉरिशस की यात्रा पर है। मॉरिशस की यात्रा पर है। मध्य प्रदेश का हाल ही में पहला जीआई टैग प्राप्त लहसुन का संबंध किस जिले से है? तो अगर इसकी बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रतलाम से संबंधित है। हाल ही में भारत में ईएफटीए के मध्य व्यापार और आर्थिक साझेदारी को लेकर समझौता हुआ है, इसका पूरा नाम क्या है? तो अगर आपसे पूछे कि इसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यहां लिख देती हूं यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका फुल नेम है। हाल ही में किस युगल जोड़ी ने WBW फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये सात्विक और चिराग ने जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक और चिराग। तो इसका राइट आंसर सात्विक और चिराग। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये चुना गया है किशोर मकवाना को। किसे चुना गया है? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो ये अपना भारत देश है वो दूसरा मोबाइल उत्पादक देश बनकर उभरा है। हाल ही में चेक गणराज्य की क्रिस्टियाना प्रिचकोवा ने कितने देशों की कंटेस्टेंट को हराकर 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है? तो वो किसने जीता है? वो 112 देशों के 112 देश इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। आगे पर बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस कार्यक्रम के तहत स्मारकों को गोद लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता किया है? अगर इसकी बात करें तो ये एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0। तो कौन सा कार्यक्रम है? ये है एडोप्ट ए हेरिटेज हेरिटेज 2.0। तो इस कार्यक्रम में ये किया गया है कि स्मारकों को गोद लेने के विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता किया गया। ये हमने 92 इंपोर्टेंट मार्च करंट अफेयर के क्वेश्चन किए। अब अपन चलते हैं राजस्थान करंट अफेयर पर, और राजस्थान करंट अफेयर पर हमें क्या है, राजस्थान के करंट अफेयर को यहाँ पर और देखेंगे। तो इसमें अगर राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना यानी इटली में पड़ता है तिरंगा लहराया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये है निर्मा मीणा। कौन है? निर्मा मीणा, जिनको क्या धोली मीणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोली मीणा भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो वो है आपके संस्कार सारस्वत। संस्कार सारस्वत, सारस्वत है, जो कि कहाँ के है? जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपके उदयपुर टू जोधपुर, उदयपुर टू जोधपुर रूट को रखा गया है। जोधपुर रूट को है वो इसमें सड़क स्थलों की श्रेणी का अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित किस 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो शक्ति वंदन कार्यक्रम। शक्ति वंदन कार्यक्रम, और कहां पर है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्हें केंद्र सरकार ने पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना है? तो वो है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया, जो कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने ये खड़े हुए थे। कहां से? आपके चुरू लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है। और ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है, भाला फेंक के खिलाड़ी है, जो कि ऑफ 46 से खेलते हैं। ठीक है। इनको राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे अपन बढ़े, अगला है कि हाल ही में राज्य की कौन सी ग्राम पंचायत शराबबंदी हेतु मतदान के लिए चर्चा कर रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चर्चा में रही है सीतापुरा से ये कौन सी रही है? ये जो आपका राज्य की कौन सी ग्राम पंचायत शराबबंदी हेतु मतदान के लिए चर्चा में रही है? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कांसली। कौन सी? कांसली। और ये किस में आती है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, बहरोड में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार कौन सा ऐप बनाया है? अगर इसकी बात करें तो सरकार ने राज सिम्स ऐप बनाया है। राज सिम्स ऐप बनाया है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो वो आपके आईआईटी जोधपुर के साथ किया है। आईआईटी जोधपुर। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो पोलो कप का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा किस वैश्विक संस्था की साझेदारी में सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो आपके यूएनडीपी। कहा? यूएनडीपी की साझेदारी में। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में कितने आदर्श आंगनवाड़ी बनाने की दी स्वीकृति? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्जाम के लिए। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल हमारे जो कि वित्त मंत्री भी है, इन्होंने हमारे राजस्थान का जो बजट है वो जारी किया, जिसके मेन जो पॉइंट थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको वहां पर शेयर भी किए थे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 365 आदर्श आंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति दी है।
अगला है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में से टाइप किया था, तो इसमें इसको रखते हैं क्योंकि इसमें हमें सारे क्वेश्चन है, सारे जो ऑप्शन है वो नहीं दिए गए। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो अगर इसकी बात करें तो किसने की है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, संस्थान है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु किस साथ एमओयू किया है? तो वो आपके आईआईटी जोधपुर के साथ, आईआईटी जोधपुर के साथ है वो किया गया है। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 237 विद्यालयों के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र ने किस बाघिन को नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया जाएगा? तो महाराष्ट्र की बाघिन की बात करें तो ये भक्ति, क्या नाम है? भक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि किस राज्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बाघिन लाई जाएगी? तो वो महाराष्ट्र से। 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृद्ध परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा के द्वारा, भजनलाल शर्मा के द्वारा। छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को किसके साथ समझौता किया है? अगर इसकी बात करें तो इन्होंने एनटीपीसी के साथ समझौता किया है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने बीकानेर में ये उद्घाटन किया है, राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष है धनंजय सिंह को चुना गया, धनंजय सिंह को चुना गया। 9 मार्च 2024 को सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 कहां आयोजित किया गया? तो ये सदाकाल गुजरात कार्यक्रम है ये जयपुर में, और जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में संचालित या इसका आयोजन हुआ, बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना। लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने हेतु भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिला प्रशासन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो बनाया गया रवि बिश्नोई को, रवि बिश्नोई को। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार, उत्कृष्टता पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन है, 11 मार्च 2024 को राज्य के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है? ये विश्वविद्यालय है कोटा में, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की है? तो अगर इसकी हम बात करें तो महिला निधि ऐप की इन्होंने शुरुआत की है। ये भी हमारे 13 जुलाई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
गुणवत्ता युक्त अध्ययन व शोध हेतु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो ये आपके उदयपुर के जो जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ है, कौन सी है? जनार्दन राय नागर, राय नागर राजस्थान पीठ, राजस्थान है विद्यापीठ, विद्यापीठ है उदयपुर, इसके साथ है वो क्या किया है? एमओयू किया है। अगला क्वेश्चन, ये दो बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने राज्य की कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट दिया है? तो वो कितने? 39, कितनी? 39 महिलाओं को है वो ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई द्वारा पहली बार राजस्थान में आईपीएल मैचों के आयोजन का जिम्मा किसे दिया गया है? तो वो राजस्थान खेल परिषद को दिया गया है, राजस्थान खेल परिषद को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 12 मार्च 2024 को कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण किया? तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने? 4 स्टेशन पर। जीवाणु जनित रोग एवं उपचार के लिए किस मेडिकल कॉलेज को हवन पर किए गए शोध हेतु पेटेंट मिला है? तो वो हमारा अजमेर का जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, इसे मिला है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और ये कहाँ का है? ये अपने अजमेर का है, अजमेर। आगे बढ़े, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये राजस्थान का फर्स्ट रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जेरेटिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है रामाश्रय के द्वारा, रामाश्रय। अंतरराष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके प्रोफेसर एस के सिंह को, प्रोफेसर एस के सिंह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग की किस अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई? तो ये कौन सी है? ये की गई है विद्यालय एक नजर, विद्यालय एक नजर में। अगला जो क्वेश्चन है, गोविंद देव जी के मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय फागोत्सव में किसे गोविंद अवार्ड से सम्मानित किया गया? अगर इसकी बात करें तो ये जो ईश्वर दत्त माथुर है उनको सम्मानित किया गया, ईश्वर दत्त माथुर को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस अभियान के तहत तिरुवनंतपुरम केरल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? अगर इसकी बात करें तो जो ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, स्टार्स, किसका? स्टार्स का। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन घोषित किया गया, यूथ आइकन बनाया गया है? तो वो बनाया गया है श्री गंगानगर का। किसका बनाया गया है? श्री गंगानगर का। और ये हमारे कितने 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए, जो कि राजस्थान के विशेष थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपको अच्छे से बना के लाए गए थे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमने 92 अपने इंडिया वर्ल्ड राजस्थान के किए और अलग से 40 क्वेश्चन है वो अपने राजस्थान के कर लिए। और यहाँ पर हमारा जो मार्च करंट अफेयर था वो मैंने अच्छे से आपको कवर करवा दिया। तो आपने एक बार तो क्लास के साथ इसको रिवीजन कर लिया और एक बार आप पीडीएफ से इसका रिवीजन जरूर कर लेना। और आप हैं वो आज 11 जुलाई है, कल 12 जुलाई को जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो शाम को इन 6 की 6 पीडीएफ को अच्छे से एक बार इनका रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना, जिससे आपका करंट अफेयर का जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाइए। जो आपकी पीडीएफ है वो सारी की सारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।